नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे बच्चों की टेंशन ये है कि सर सीयूटी के बारे में हमें कंप्लीट गाइड का पता नहीं है। किस तरह से हम उसकी प्रिपरेशन करें, कौन-कौन से सब्जेक्ट होंगे, कौन-कौन से नहीं होंगे। तो क्यों ना एक वीडियो उनके लिए बना दी जाए। ये क्लास मेरे भाई, ये छोटी सी वीडियो आपके लिए इतनी अहम है जितना कि आपके लिए सीयूटी का एग्जाम है। क्योंकि सीयूटी की अगर इन्फॉर्मेशन ही हमें नहीं पता होगी तो फिर हम करेंगे कैसे? हमें क्या पता चलेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज है, कौन कौन से डोमेन है, या फिर जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या आने वाला है, या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूटी के माध्यम से थ्रू सीयूटी एडमिशन लेती हैं। ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, या फिर एग्जाम की जो डेट है वो कब की है, यानी कब की उन्होंने दी है। मैं कहूं कि उन्होंने एक्सपेक्टेड डेट कब की दी है, ये भी हमें पता होना चाहिए। कितने मार्क्स का है, कितने मार्क्स का नहीं है, क्या इसमें मेरे बच्चे होना है, क्या नहीं होना है, कितने शिफ्ट में एग्जाम होगा, ये सारी बातों पर आज चर्चा होगी। तो ये सारी वीडियो आपके लिए, अंत तक वीडियो देखना जरूर है क्योंकि सारी अहम इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत है। सीयूटी यूजी 2026 किस तरह से हमें तैयार करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, बिल्कुल सुकून से कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट भरे हैं, मैं ये भी कह सकता हूं। चलिए भाई, आज कंप्लीट गाइड मैं आपको बताता हूं। फ्रेशर्स के लिए, जो बच्चे अभी 12th का एग्जाम दे के आए हैं, उनको शायद नहीं पता है कि सीयूटी क्या होती है। लेकिन एक ही सेंटेंस में अगर मैं तुमसे कहूं तो सीयूटी वो माध्यम है जिससे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज में और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। और वो वाली कहावत नहीं है कि मेरे भाई आपके 95% आ गए हैं तो आपको वो वाली यूनिवर्सिटी जो है बुला लेगी, आपका एडमिशन हो जाएगा, या आपके 60% आए हैं तो आपकी नॉलेज कम है। अब 60% वाला और 98% वाले को भी, इन दोनों को ही सीयूटी एग्जाम के थ्रू जाना होगा, तभी उनका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो सकता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि कुछ बोर्ड, अब देखो बोर्ड भी है, सीबीएसई बोर्ड अलग है, यूपी बोर्ड अलग है, आईसीएसई अलग है, हर किसी बोर्ड का अलग अलग सिलेबस है। अब यूनिवर्सिटीज को क्या पता कि कौन सा बच्चा किस बोर्ड से पढ़ के आया और वहां पर क्या हुआ है, उसका एग्जामिनेशन जो सेंटर था उसमें क्या हुआ है, क्या उसने कुछ किया है या एवं ही अपनी मेहनत से पास हुआ है, कितनी नॉलेज उसके अंतर्गत आती है, उसके माइंड में कितना नॉलेज, कितना ज्ञान है। अब इस बात को नहीं पता कर पाए तो फिर सीयूटी का एग्जाम दे दिया कि भले ही तुम किसी बोर्ड से पढ़े हो, भले ही तुम्हारे कितनी परसेंटेज आई हो, लेकिन तुम्हें एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के से गुजरना होगा जिसका नाम है सीयूईटी। ठीक है, आइए इसकी कंप्लीट गाइड हम देखते हैं। तो सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये कॉमन है, सभी के लिए कॉमन है। यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए एक टेस्ट होता है, एक नेशनल लेवल का मेरे बच्चे एग्जाम है। मैंने बहुत बात तुम्हें पहले भी बताई थी, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है जिसके थ्रू यूजी यानी अंडर ग्रेजुएशन है ना, कोर्सेज में एडमिशन होता है। ठीक है, यूजी में, हालांकि पीजी के लिए भी होता है, लेकिन हम तो 12th के बाद हैं तो हमें यूजी में ही एडमिशन मिलेगा, ग्रेजुएशन में ही एडमिशन हमें जो है मिल सकता है। नेक्स्ट देखें, सीयूटी क्यों लाया गया। मैंने भी बताया आपको मेरे बच्चे, पहले 12th के मार्क्स पर एडमिशन होता था। किसी की 85% आती है तो उसका फर्स्ट मेरिट में नाम आ जाता था, उसका एडमिशन हो जाता था। फिर किसी की 60 आती थी तो और मेरिट लगती थी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे मेरिट लगा करती थी, है ना जी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मेरे बच्चे 12th के मार्क्स पर एडमिशन नहीं होगा, कितनी परसेंटेज से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे डिफरेंट बोर्ड्स होते थे, अनफेयर कंपैरिजन होता था। मानो कि मैं सीबीएसई बोर्ड से हूं तो आप यूपी बोर्ड से हैं, माना कि वो यूपी बोर्ड से है, वो बिहार बोर्ड से है, वो वहां से है, वो वहां से है। अब कैसे करें भैया, अनफेयर जो है कंपैरिजन हो रहा है कि उसके तो इतने नंबर हैं, यूपी बोर्ड में तो अच्छे नंबर आ जाते हैं, सीबीएसई में कम आते हैं। इस बात की टेंशन बच्चों को होती थी जरूर। अब एक एग्जाम, एक लेवल, एक चांस, सिर्फ एक एग्जाम होगा, एक लेवल होगा सभी का, और एक ही मेरे बच्चे चांस आपको मिलेगा। सब स्टूडेंट्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये बहुत अच्छा मुझे लगता है कि उन्होंने कहावत जो थी पहले कि राजा का बेटा राजा होगा, उन्होंने इस कहावत को खत्म करके बोल दिया कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, राजा वो होगा जो हकदार होगा। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, सीयूटी के माध्यम से बच्चों का एडमिशन होता है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमारे पास जो बुलेटिन है उसमें क्या क्या दिया गया है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी यूजी 2026 कौन कराता है बेटा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, एनटीए जिसको कहते हैं, ये एग्जाम को कंडक्ट कराती है। चलो आगे देखते हैं इसमें और हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले बच्चों को टेंशन ये होती है कि सर हमें ये नहीं पता लगता कि टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, या टोटल लैंग्वेज कितनी है, मीडियम कौन कौन सा है, यानी किस किस मीडियम से हम पेपर दे सकते हैं, यानी पेपर की जो लैंग्वेज है वो कौन कौन सी लैंग्वेज आ सकती है।
यानी किस माध्यम, जैसे इंग्लिश मीडियम, जैसे हिंदी मीडियम, तो कौन कौन सी लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं, सिलेबस क्या क्या है, चॉइस ऑफ टेस्ट क्या है पेपर का, मार्किंग स्कीम क्या है, मेड ऑफ द एग्जाम क्या है, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। देखो कंप्लीट गाइड का मतलब कंप्लीट गाइड ही है। टोटल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो मेरे बच्चे 37 हैं, 37, जिसमें 13 तो लैंग्वेज है ना, इनमें से कोई सी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो जिसका टेस्ट होना है लैंग्वेज का। 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, यानी जो आप 12th में पढ़ के आए हैं, चाहे पीसीएम है, पीसीबी है, अकाउंट है, ठीक है, बिजनेस स्टडीज है, ये सारे आपके डोमेन सब्जेक्ट होंगे, आगे जाके इनको इलेबोरेट में करूंगा। और एक होता है जनरल एप्टीट्यूड। अगर मैं इन टोटल को मिलाऊं 13, 23 और 1, तो टोटल ये 37 बैठते हैं, ठीक है, 37 सब्जेक्ट होते हैं। 37 में आपने 37 का टेस्ट नहीं देना है, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। अगर मैं मीडियम की बात करूं कि आपका एग्जाम किस मीडियम में होना चाहिए, उस एग्जाम में जो क्वेश्चन लिखे हैं वो किस भाषा में लिखे हों, तो इसमें 13 लैंग्वेजेस हैं। आप मेरे बच्चे बंगाली है, इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, पंजाबी है, उड़िया है, तमिल है, तेलुगु है एंड उर्दू है। तो 13 लैंग्वेजेस में पेपर आएगा, ठीक है। जिस भी मोड में आप सिलेक्ट करेंगे उस मोड में आपका पेपर आपको मिलेगा। मानो कि आपको उर्दू लैंग्वेज आती है तो उर्दू में आपका पेपर मिलेगा, आपको हिंदी आती है तो हिंदी में मिलेगा। ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन है कि आपको पेपर किस लैंग्वेज में चाहिए। अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज सब्जेक्ट मेरे बच्चे, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज में मेरा आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो दिया गया होगा। इसमें कॉमन चीजें होती हैं। अब देखो मैं कहूं सीबीएसई में अलग हिसाब है, यूपी में अलग लिटरेचर का हिसाब है, बंगाल उसमें बिहार में अलग है, तो लिटरेचर तो आनी है नहीं। कभी आप लिटरेचर की बात करें, लिटरेचर तो आएगी नहीं। तो जनरल टेस्ट है वो आएगा। जैसे ग्रामर की तरफ हम इशारा करें तो ग्रामर सब जगह एक ही होती है, जनरल होती है, तो ग्रामर का आपको टेस्टिंग की जाएगी। और डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस आएंगे। और बात करूं तो मैं वोकैबुलरी आपको दी जाएगी, एंटो है, साइनो में है, वन वर्ड्स है, ये सारी चीज दी जाएंगी। लिटरली एप्टीट्यूड है, यानी ग्रामर की सभी चीजें। डोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोमेन सब्जेक्ट यहां पर आपको फायदा हो जाता है, एनसीईआरटी सिलेबस है, यानी जो आपने 12th में पढ़ा है ना एनसीईआरटी, वही सिलेबस आपका डोमेन सब्जेक्ट का रहेगा। हम्म जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की अगर मैं बात करूं, देखिए लैंग्वेज हो गया हमारा, लैंग्वेज के बाद आपका डोमेन हो गया, डोमेन के बाद आपको जनरल एप्टीट्यूड हो गया। मैं बताऊंगा किस किस तरह से आपको ये सिलेक्ट करना है। जनरल एप्टीट्यूड में जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट है, अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन स्टैटिक्स है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है, यानी रीजनिंग के सभी सब्जेक्ट। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वाला जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो 100% देना ही होता है ना, तो सभी के लिए है ये। अब कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो जनरल टेस्ट को लेती हैं, मतलब जनरल टेस्ट उन्होंने कंपलसरी कर रखा है। लेकिन अगर मैं आर्ट्स के सब्जेक्ट की बात करूं, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट की बात करूं, तो उनमें जनरल टेस्ट की कोई जरूरत भी नहीं होती। यूनिवर्सिटी कहती है कि जनरल टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और आप डोमेन सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटीज कि वो यूनिवर्सिटी जो है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मांग रही है या नहीं मांग रही है, ठीक है। चलिए आगे बताएंगे। और चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, कैंडिडेट्स में चूज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट। यहां पर 5 सब्जेक्ट जो है आप मेरे बच्चे चूज कर सकते हैं। 5 कैसे कैसे वो मैं बताऊंगा अभी। इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12th। यानी कहने का मतलब यह है 5 किस तरह से, देखो मैं अगर एक चार्ट बनाने की कोशिश करूं तो यहां पर आप देखिए कि जो सीयूईटी है मेरे भाई, उसमें 3 तरह के सेगमेंट हैं। पहला तो आपका आ जाता है मेरे बच्चे लैंग्वेज, लैंग्वेजेस में से आप सिलेक्ट करेंगे। दूसरा आ जाता है आपका डोमेन, ठीक है, डोमेन्स में से आप सिलेक्ट करेंगे। और तीसरा आ जाता है आपका मेरे बच्चे जीएटी, जिसको हम कहते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब अगर लैंग्वेज की बात करें तो आप इनमें से कोई सी एक लैंग्वेज या 2 लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, जितनी भी आपकी मर्जी है, जिसमें आप एलिजिबल हैं या आप करना चाहते हैं। डोमेन में आपको 3 सब्जेक्ट जो है वो चूज करने होंगे बेस्ड ऑन योर 12th क्लास। जीएटी आपका जनरल टेस्ट होता है, ये सिर्फ एक ही है, इसमें कोई यूनिवर्सिटी इसको कंपलसरी कहती है, कोई नहीं कहती है। तो अगर मैं बात करूं तो एक तो आपकी लैंग्वेज हो गई, एक 3 ये हो गए, 3 और 1 4 और 1 ये 5, यानी टोटल 5 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होना है, टोटल 5। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जनरल टेस्ट नहीं देंगे तो उनका 4 का हो जाता है ना, इस तरह से।
मार्किंग स्कीम क्या है? करेक्ट आंसर 5 मार्क्स का हो जाएगा, चलो ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर ऑफ 0 1, 1 मार्क की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी अगर आपने गलत कोई ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो आपका 1 नंबर सही में से। चलिए जी, बहुत बढ़िया। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा जी? मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। आगे देखिए, टोटल क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस फॉर ईच टेस्ट पेपर्स, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ईच पेपर के, यानी लैंग्वेज के भी, डोमेन के भी और GAT के भी। ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, तो यहां पर आप देख सकते हैं ड्यूरेशन में, शाबाश, ड्यूरेशन फॉर ईच टेस्ट पेपर वुड बी 60 मिनट। ठीक है भैया, सारी चीजें हैं इसमें, कंप्लीट गाइड है, मैं और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ आपके पास आया हूं। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं, देखो उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि ये एक्सपेक्टेड डेट है ना जी? एक्सपेक्टेड डेट है 11 to 31 मई। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टू बी इन्फॉर्म डेट है। यानी अगर मैं बात करूं स्लॉट की, शिफ्ट की, तो ये इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन भी क्या होगा? नोटिफाइड कर दिया जाएगा आपको। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा? 60 मिनट ड्यूरेशन फॉर ईच टेस्ट पेपर। यहां से भी बहुत कुछ आपको समझ में आ जाता है कि पेपर आपका मई में होना है, सेकेंड वीक में, है ना, आपका एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं बात करूं लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज की, कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं सर जिसमें CUT के थ्रू हम एडमिशन ले सकते हैं, और वो जो यूनिवर्सिटीज हैं जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, वो यूनिवर्सिटीज जो हैं आपको बेस्ड ऑन परसेंटेज आपको एडमिशन नहीं देती, इनमें CUT के माध्यम से ही आप जा सकते हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, असम यूनिवर्सिटी है ना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, बनारस है मेरे बच्चे, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल ट्रिबल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आंध्र प्रदेश है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। उड़ीसा है, पंजाब है, राजस्थान है, साउथ बिहार है, तमिल है ना, ये सारी यूनिवर्सिटी जो जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मणिपुर यूनिवर्सिटी है, कश्मीर है, केरला है, कर्नाटका है मेरे भाई, झारखंड है, जम्मू है, ये सब की सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। इनमें एडमिशन जो है वो CUT के माध्यम से होता है। ठीक भैया, आगे और भी यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ सेंट्रल ही है। ये देखिए, ये भी सेंट्रल की यूनिवर्सिटी की लिस्ट है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है, मिजोरम यूनिवर्सिटी है, नागालैंड है, ठीक है जी, पांडुचेरी है, सारी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम यूनिवर्सिटी है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, तेजपुर यूनिवर्सिटी है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है, सारी यूनिवर्सिटी जिसमें है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है जिसमें बहुत सारे बच्चे जाना चाहते हैं। ठीक है, तो 48 यूनिवर्सिटी का ये मेरे बच्चे लिस्ट है। अगर मैं कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी की भी बात करूं, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गुरु गोविंद देवी अहिल्या, मदुराई कामराज, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ये स्टेट में आ जाती हैं। तो ये मैंने उसमें भी मेंशन कर रखी हैं, इसमें भी है, स्टेट यूनिवर्सिटीज में आ जाती हैं। बात अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज की आए, जैसे जामिया हमदर्द है, टोटल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, ये गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। तो ये भी CUT के माध्यम से ही एडमिशन लेती हैं। और आगे देखा जाए प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है कुछ जो CUT एक्सेप्ट करती हैं। उसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, आपने देखा होगा हाल फिलहाल में ही अभी क्या चल रहा था, है ना, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, शिवनाथन यूनिवर्सिटी है, UPS देहरादून है, बेनेट यूनिवर्सिटी है, अमित यूनिवर्सिटी है। ग्रेटर नोएडा में आप देखेंगे, तो यूनिवर्सिटी गलगोटिया, शिवनाथन और बेनेट यूनिवर्सिटी, अमित यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज आपको दिखेंगी, है ना। मैंडेटरी नहीं करती हैं, किसी किसी कोर्सेज में ये CUT लेती हैं। टोटल अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं मेरे भाई, जिससे कि आपको बताया था मैंने अभी, तो टोटल कितना है 37। ठीक है, लैंग्वेज कितनी है 13, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कितने 23, और जनरल एप्टीट्यूड कितना है 1। यानी इन तीनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाता है 37 हो जाता है। अब मैक्सिमम ऑफ 0.5 सब्जेक्ट लैंग्वेज कैन बी ऑप्टेड, लैंग्वेज ऑप्शन हो सकता है, लैंग्वेज में ऑप्शन आपको मिलेगा ही। कैंडिडेट में चूज एनी सब्जेक्ट या लैंग्वेज एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन। जो कैंडिडेट है वो चूज कर सकता है सब्जेक्ट को, लैंग्वेज को, डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी, जो जिस एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कर रहा है, जो उसने डिजायर किया है वो यूनिवर्सिटी, वो उस यूनिवर्सिटी के लिए उस सब्जेक्ट के हिसाब से अपना फॉर्म भर सकता है, उसने भरे भी हैं।
चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी लैंग्वेज है हमारे पास। इंग्लिश है, हिंदी है, असमीज है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, ओडिया है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। तो ये 13 मेरे बच्चे लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, इन 13 में से कोई सा एक लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं बात करूं डोमेन सब्जेक्ट की, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, तो अकाउंटेंसी है, ठीक है, एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, कॉमर्शियल आर्ट्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन, ठीक है, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, और मेरे बच्चे संस्कृत, और एक बच्चा है नीचे, वो है सोशोलॉजी। तो ये सारे के सारे आपके डोमेन हो सकते हैं। इनमें से ही डोमेन आपने भरे भी होंगे सर, है ना। पीसीएम वाले पीसीएम भरे होंगे, पीसी वाले पीसीएम पीसीबी भरे होंगे, और बाकी अदर सब्जेक्ट से जो हैं आर्ट्स वाले, ह्यूमैनिटीज वाले, तो उन्होंने वो सब्जेक्ट भरे होंगे। ठीक है जी, ओके। तो यहां से डोमेन हो गया। तीसरा जो पार्ट है इसका वो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। मैं पहले ही बता चुका हूं, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मांगती हैं। ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत मुझे लगता है कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो जनरल एप्टीट्यूड मांगती हैं। जैसे अगर आप बीए करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपका नहीं लगेगा, उसमें डोमेन और लैंग्वेज आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो बीएससी करनी है जी, है ना जी, मुझे तो बीकॉम करनी है, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लगता है, यूनिवर्सिटीज मांगती हैं। नेक्स्ट देखें तो मेरे भाई ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी है, आगे और भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जो पहले क्या होता था, पहले हमारा जो आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस था, उसमें सिर्फ जो है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बायलिंगुअल वहां पर क्लासेस चलती थी। लेकिन अब चीजों को सेपरेट कर दिया गया। आप आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस पर देखेंगे तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे वहां पर सीयूटी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहां जाएं, कि वहां पर तो बायलिंगुअल होगा नहीं, तो उनके लिए एक अलग से मिशन सीयूटी 2026 इंग्लिश मीडियम का कोर्स अलग से लाए हैं, ताकि सीयूटी वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भर सकें। देखिए सीबीएसई वाला जो बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम का होता है, अब वो सीयूटी हिंदी मीडियम से कैसे पढ़ के करेगा, है ना। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको इंग्लिश मीडियम चाहिए। इंग्लिश मीडियम में सारे सवाल होने चाहिए, सारी थ्योरीज होनी चाहिए इंग्लिश में ही। तो वो सारा कुछ इंग्लिश में आपको मिलने वाला है। आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि क्लासेस जो है मेरे बच्चे वो 9 मार्च से क्लासेस शुरू हो रही हैं। वजह क्या है, वजह है होली, क्योंकि त्योहार था और त्योहार के बीच में अगर हम क्लासेस शुरू करते तो बच्चे जो है वो घबरा जाते, बच्चे परेशान होते कि त्योहार के बीच में अभी तो पेपर हुए हैं सर, अभी से ही हमने कोर्स शुरू कर दिया। तो 9 मार्च 2026 से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। रजिस्ट्रेशन जो है 10 फरवरी से ही शुरू हो चुके थे। अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे पैसों की, तो सिर्फ 999 में आपको कोर्स मिल रहा है। सारे बच्चे सुन लें, जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जितने भी आईसीएसई बोर्ड वाले हैं, जितने भी सीबीएसई वाले हैं, जितने भी यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उनके लिए सीयूटी जो है वो मिशन सीयूटी 2026 रहेगा। इंग्लिश मीडियम में उनकी क्लासेस चलेंगी। रजिस्ट्रेशन 10 फरवरी से शुरू थे और क्लासेस अब 9 मार्च से शुरू होंगी, यानी पहली क्लास आपको 9 मार्च से मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए आप कैसे इसको परचेज कर सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। आप जाएंगे रोजगार विद अंकित की एप्लीकेशन पर, वहां आपको मिलेगा मेरे भाई एक ऐसा सरफेस। जब आप उसको ओपन करेंगे, वहां पर आप पेड कोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो आपको कहीं मिलेगा ऑल कोर्सेज में मिशन सीयूटी 2026। ठीक है, जब आप उसमें मेरे बच्चे व्यू डेमो देखोगे तो व्यू डेमो में डेमो मिलना शुरू हो जाएंगी 9 मार्च से। बाई नाउ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहां पर इतना प्राइस जो है वो दिखाएगा, लेकिन जब CU200 जो है इसमें कूपन कोड डालेंगे तो ये रेट जो है, ये प्राइस जो है 999 हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा सीयूटी के जो बच्चे हैं मेरे बच्चे वो इंग्लिश मीडियम के ही हैं, सबसे ज्यादा बच्चे सीयूटी के इंग्लिश मीडियम में ही हैं। बाकी जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, ठीक है, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी मेरे भाई, जरूर आप अपनी कमेंट सेक्शन में उसे पुट करें। कमेंट सेक्शन में आप जरूर पुट करें अपनी क्वेरीज को, अपने क्वेश्चंस को पुट करें, मैं उनके जवाब देने के लिए वहां पर तैयार हूं। रिगार्डिंग सीयूटी का बैच नहीं मिल रहा है, या सीयूटी में सर ये टेंशन है, हमें नहीं पता क्या होगा कैसे होगा, तो सारे क्वेश्चन जो हैं आप यहां पर पुट कर सकते हैं और मैं उनका बिल्कुल तसल्ली से आपको जवाब दूंगा, ताकि सीयूटी की इंफॉर्मेशन आप तक कंप्लीट पहुंच जाए। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए था। बहुत जल्दी जल्दी आपके लिए इंफॉर्मेशन की वीडियोस जो है वो सीयूटी की आती रहेंगी, ताकि आप इससे अवेयर रहें कि क्या क्या होने वाला है। यानी अगर बात करें एग्जाम की तो मई में है, मई का 2nd वीक में जो है वो एग्जाम होगा। तो हमारे पास फरवरी तो चला गया है, मार्च है, अप्रैल है, यानी 2 महीने के आसपास, 2.25 महीने के आसपास हमारे पास टाइम है।
इस 2.25 महीने में देखिए डोमेन सब्जेक्ट को सिर्फ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि डोमेन तो आप 12th में पढ़ के आए हैं। एनसीईआरटी बेस्ड जो सिलेबस आपने पढ़ा है वही आपको पढ़ाया जाएगा। बात है आपकी लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज को आपको तैयार करना हो, क्योंकि जो ग्रामर सारी है कॉम्प्रिहेंशन देखिए जो 12th में आते थे, 12th में यूपी बोर्ड की मैं बात करूं तो वो आसान थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टी हमें मिलेगी, लेकिन हम तैयार करेंगे तो वो चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, और आप ध्यान रहे लिटरेचर से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनना है, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, लिटरेचर से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। 5 सब्जेक्ट ही आपको चूज करने हैं, 3 डोमेन है और मेरे बच्चे एक आपकी लैंग्वेज हो गई है और तीसरा आपका जनरल एप्टीट्यूड, अगर वो मांगता है यूनिवर्सिटी तो, नहीं तो कोई जरूरत भी उसकी नहीं है, ये डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी होता है। ठीक है साहब, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में पुट करेंगे, मैं उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। ठीक है, मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद। बहुत जल्दी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की मेरे बच्चे, बिल्कुल सेफ होली बनाइए, खुशियों से भरा हुआ ये त्यौहार है। और चलिए मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, लव यू।